बदले की आग शुरू हो चुकी है। पहला ओडे हम लोगों ने जीत लिया है, व्हाइट वॉश अभी बाकी है, लेकिन व्हाट अ गेम, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। भाई ये आपको मानना पड़ेगा। एक तरीके से आप देखो, वैसे जो एक हाईलाइट निकल के आनी थी इस गेम से, क्या उस पे तो पानी फिर ही गया था। रोको के सेंचुरी आ रही है, 100 सेंचुरी हो सकती है, 50 सेंचुरी उनकी हो सकती है ओडीआईज में। इतना वेट करो, इतना आप इंतजार कराओ। एक फॉर्मेट में तो आप खेलते हो, इतना टाइम हम वेट करते हैं, उसके जब देखने को मिलता है तो स्टार्ट ऐसे होती कोई बात नहीं यार भाई, यही तो प्रॉब्लम है। क्या एक मैच खराब हो जाए पूरी दुनिया गिर जाती है भाई, मीम्स ही नहीं रुकते उनके। हाँ ये बात तो है, ये बात थोड़ी तो साथ केएल राहुल ने आगे कह रहे भाई नहीं है उनके। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। गेल की होगी क्या 100 भाई ओ गिल कप्तान को कोई कुछ नहीं बोलेगा। दान कर दी कप्तानी का जो ऑरा है ना इस टाइम पे गिल का, वो अलग अलग ही लेवल का है। कमबैक करा भाई गिल ने आफ्टर ऑल द एलिगेशंस कि उनको ओडीआई कैप्टेंसी वो डिजर्व नहीं करते हैं। आई थिंक द वे ही इज ग्रोइंग इनटू दिस रोल। एक कप्तान जिनका कमबैक नहीं हो वो श्रेयस अय्यर थे। कप्तान तो भी है। ही प्लेड अ वेरी क्रिटिकल नॉक है, बात करेंगे हम लोग। वो अनफॉर्चुनेट थे, रन आउट भी हो गए। बट हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, जिनको बहुत गालियां दी गई हैं इस पूरे T20 सीरीज में, स्पेशली अक्षर पटेल, स्पेशली वॉशिंगटन सुंदर, क्या आज एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस करनी चाहिए? मतलब स्पेसिफिकली क्योंकि इस मैच में आते हुए तो हमको ये लग रहा था ना कि हमारा सबसे वीक डिपार्टमेंट जो है प्रोबब्ली ऑलराउंडर्स का है। मैं ये सोच रहा था कि ऊपर के विकेट गिरे तो आप नीचे इनको देख रहे हो, अक्षर पटेल वो द बैटर, वॉशिंगटन सुंदर वो द बैटर, शिवम दुबे इन ओडीआईज द बैटर। अरे भाई माफ कर दो, अब नहीं हो सकता हम लोग। पर हम लोगों ने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स आज एक डोमिनेटिंग विन एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करी है। कैसे हुआ ये सब और क्या इससे टॉकिंग पॉइंट्स निकले हैं, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। So let's start with the first segment, which is the game point. भाई जरा पिच की बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉस एक्चुअली इन माय ओपिनियन प्लेड अ क्रूशियल रोल। देखो ये चीज पिच एक्सपर्ट्स ने वहां पे पहले ही बता दी थी कि फर्स्ट इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है, जो कि हमने पूरे इस टूर में अभी तक देखा है। तो टॉस आप जीतोगे तो आप प्रॉब्ली चाहोगे कि आप पहले बॉलिंग करो, बट अल्टीमेटली देखो कप्तान चेंज हुए तो अब टॉस तो हम नहीं जीतेंगे। गिल तो इतने नहीं टॉस जीते, श्रेयस ये टॉस जीत पाते, बट भाई इंग्लैंड के कप्तान ने जीता टॉस एंड वहां पे बैटिंग पहले ले ली। आई थिंक इसके पीछे की रीजनिंग वही है, बैस बॉल मेंटालिटी। जहां हमें ट्रेडिशनली एक अच्छी बैटिंग विकेट दिख गई, हम पहले बैटिंग करके 500 रन बनाएंगे 50 ओवर में। भाई प्लस आई थिंक हाईरुक ने जो बोला ना कि हम लोग सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आई थिंक सो, क्योंकि अपने इतने स्पिनर्स भर लिए थे टीम में। आप एक सबकॉन्शियस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। हालांकि वैसे इंडिया के रिकॉर्ड्स पर नहीं, खराब है कुछ। आई विल स्टे हम्बल, राइट। बट हाँ एनीवे आई थिंक यहाँ पर मेरे लिए जो मेन टॉकिंग पॉइंट था वो था इंडिया का सेटअप। क्योंकि इट इज वेरी वियर्ड। कुलदीप यादव को आपने बेंच कर दिया यहाँ पे। क्या वेट क्या बेटा यार, क्या रन किसने मारे? तो ये कुलदीप यादव भी मार पता है कुछ ऐसा रिकॉर्ड है कि पिछले 7 ओडीआईज में, इस मैच से पहले ऑब्वियसली कुलदीप यादव की बैटिंग एवरेज जो थी वो 12 की थी एंड वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग एवरेज जो थी वो 12 की थी। कुलदीप कह रहे कि अबे तूने मुझे कहां से नहीं ऑलराउंडर। सुनो, गिल और वॉशिंगटन ये जब इंग्लैंड में उतर जाते हैं तब इनके रन आते ही आते हैं। मेरी मेन बात क्या थी, आज दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री में क्या कहा है, क्या एंड दिस इज मतलब जो चीज मैं पिछले 3-4 साल से बोलता आ रहा हूँ इंटरनेट पे, वही बोली एग्जैक्टली कि क्योंकि अभी हर्षित राणा नहीं है जो एक नंबर 8 के बैटर बन सकते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर कुलदीप भी नहीं खेल सकते, बिकॉज आपको नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए। तो फिर आपको वॉशिंगटन और अक्षर दोनों खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपको बाकी 3 पेसर्स जो आपके हैं वो बैटिंग नहीं करते, ना बुमराह करते, ना गुरनूर करते, ना प्रसिद्ध कृष्णा करते, ना ही बेंच पे बैठे हुए अर्शदीप करते हैं। दैट शोज हाउ क्रिटिकल हर्षित राणा विल बी इन सेना ओडीआईज। हाँ मेक सेंस। ऑल्दो मुझे बॉलिंग लाइनअप का भी थोड़ा वियर्ड लग रहा था। आई थॉट कि अल्टीमेटली अर्शदीप या फिर प्रिंस में से कोई ना कोई तो स्टार्ट करते हुए दिखेगा आपको इसके अंदर। उन दोनों ने आपने प्रसिद्ध को स्टार्ट कर दिया, नॉट सेइंग उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। सेम फॉर गुरनूर। उन्होंने स्टार्टिंग की तो ओपनिंग उन्होंने दी है। भाई गुरनूर का तो मुझे पता था कि वो स्टार्ट करेगा। हाँ मतलब अभी उन्होंने अफगानिस्तान ओडीआईज में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, प्लस वो सॉरी सर गलती से बोल दिया जो भी आप कह रहे हो उसमें। पर मुझे पता था कि कौन सी आईपीएल टीम से खेलते हैं, कौन सा कोटा लगा उस वाली से क्या लॉबी चल रही है वो। तो आई थॉट कि वो चीज स्टार्ट करेंगे। दुबे को भी आपने खिला दिया। भाई दुबे को कुछ बोल मत देना आज भाई, दुबे तो बॉलिंग जितना भरोसा दिखाया उन्होंने, जो भरोसा अपना, और बैटिंग भी उतना ही कम भरोसा दिखाया, क्योंकि आप नंबर 8 पे भेज रहे हो उनको, दुबे को। तो थोड़ा सा वियर्ड था, बट ठीक है भाई। सबसे पहले इनिंग्स याद करते हैं, इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि पावर प्ले में 51 फॉर नो लॉस थी इंग्लैंड। वहां पे अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेटली जसप्रीत बुमराह जितने ज्यादा लीथल मुझे आज लग रहे थे, लगा ही नहीं कि ये 23 वर्ल्ड कप के बाद अब जाके ओडीआई खेल रहा है। दिस इज व्हाई बुमराह नीड्स टू प्ले ऑल द ओडीआईज। क्रेजी, सो क्रिटिकल। आज मैं बुमराह का यूजेज भी जिस तरीके से करा गया ना, मैं गिल की भी तारीफ करूंगा इसमें बीच में।
मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर तुमने बोला ना, ये 2 हाफ में डिवाइड कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में जब बेथेल ने कहा था कि आज तो शूशा निकल रही है मुंह के बगल से, मेरे को तो आज बैट लगाने का मन ही नहीं है, ये टेस्ट मैच चल रहा है ना, मैं थोड़ी आप यहाँ पे अपने रंगीन कपड़ों में खेलने के लिए आऊं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, बेन डेकेट को बोला कि मेरे से तो हो नहीं रहा है, बेन डेकेट ने कहा ठीक है लेट्स वेट फॉर अ चेंज, और फिर आते हैं गुरनूर ब्रार, बिकॉज़ प्रसिद्ध कृष्ण बुमराह वर सो गुड। गुरनूर ब्रार को उन्होंने आते ही चौका छक्का लगाया, गुरनूर गुस्सा हो गए, भाई कहा जैसी बॉल पलट के मारूंगा, उन्होंने कहा डेकेट ने फिर से छक्का मारा, राइट। वहां से मुझे लगता है देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 3-4 ओवर्स जहां पर इंग्लैंड ने डोमिनेट करा था until Gurnoor Brar got those wickets. And credit to शुभमन गिल्स कैप्टेंसी, उसके बाद जैसे उनको दिखा तुरंत एक ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे विकेट्स खुलने की, तुरंत बुमराह को वापस लेके आते सेकंड स्पेल के लिए, पहली बॉल पे उनको विकेट। मुझे वैसे भी लगता है कि इस पूरे ही मैच में आप देखोगे जो रोटेशन ऑफ बॉलर्स था, शुभमन गिल कप्तानी को आपको आज मानना पड़ेगा। वो ना मतलब आई स्टिल रिमेंबर जब वो ओडीआई कप्तान बने थे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, हम लोग कह रहे थे कि यस शुभमन गिल इज द कैप्टन, बट ऐसा लग रहा है कि रोहित कोहली की तरह, मतलब हाँ वो होता ही है ना कि आपके मतलब यू हैव आइडलाइज्ड दोस गाइज, आप इनके अंडर इतने सालों से खेलते आ रहे हो, इनने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, आप हाउ कैन यू सडनली ओवरनाइट बिकम द कैप्टन एंड स्टार्ट डिमांडिंग फ्रॉम देम, ऐसा आप नहीं कर पाते हो। तो धीरे धीरे आई थिंक शुभमन गिल भी अब वापस कप्तानी के रोल में धीरे धीरे घुस चुके हैं, एंड ऑफ लेट मतलब जब उन्हें कोहली को रिव्यू लेने से मना कर दिया तब मुझे लगा वो यार ऐसा है, सुनो एक प्लम पे अगर आपने कोहली को मना कर दिया, कोहली अपेरेंटली पहले खुद ही वॉक ऑफ कर रहा है, फिर डिस्कस कर, ही इज अ मैच्योर्ड मैन। जब इतनी बार आदमी एक वृंदावन जाएगा तो वहां पे थोड़ा बहुत तो ये सब भी सीखेगा ना कि डीआरएस जब सामने दिख रहा है, अपनी आंखों में विश्वास रखो पार्थ। अगर आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहा है राइट, तो कम ऑन, दिख रहा है कि आपका पैर विकेट के सामने है, बॉल सीधी आ रही है, तो उसको भ्रष्ट मत करो, इतना बुद्धि नहीं कर सकता। बट आई थिंक भाई वो चीज करिए। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज कि आपने प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह के साथ ओपन करा था। मुझे फॉर सम रीजन से लगा था प्रसिद्ध कृष्णा वाज गोइंग टू बी दैट गाय जो कि वन चेंज पाएंगे, क्योंकि वैसे ही आप उनको यूजुअली यूज करते आए हो। प्रसिद्ध कृष्णा ने रिसेंटली नई बॉल से बॉलिंग करी थी और उनको काफी सक्सेस मिला था, जो कि वो यूजुअली करते नहीं है। आई थिंक मे बी दे आर ट्राइंग दैट टेम्पलेट एंड कंटिन्यूइंग विद इट। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं नोटिस करा, तुम कमेंट्री कौन सी सुन रहे थे? इंग्लिश आप कौन सी सुन रहे थे? आप भी कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग के 10 ओवर में पावर प्ले में कोहली फील्डिंग कर रहे थे कवर्स पे। हाँ, ओ भाई कोहली नासिर हुसैन ने क्या वर्ड यूज करा? शार्प, एथलेटिक। वो यस, जो हेडलाइंस आई थी इस मैच से पहले, अनएथलेटिक इंडिया। यस, हमने कहा था कोहली को चार्ज लेना है। हाँ। कोहली ने वो चीज सामने से करके नहीं, वो दिखाई है। पता आप ऑनेस्टली बोलो, ही लुक्ड एज शार्प एज एवर। ऐसा देख के लगा ही नहीं कि आदमी इतना टाइम बाद वापस क्रिकेट खेलने के आ रहा है, क्योंकि प्रोबेबली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई वहां पे जहां पे खड़े भी है वहां पे इतनी तेज बॉल आती है ना कि इट इज वेरी इजी फॉर यू टू एटलीस्ट फंबल, कि चलो आपने रोक ली बॉल, बट चलो फंबल हो गई, आपने एक बार रोक ली, हाथ पे लग गई, साइड चली गई, आपने फिर रोक दिया और उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बट वो क्लीनली पकड़ना एक बारी में, इतना शार्प आपको कंटिन्यूसली लगना, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। एंड आई फील सो कि वो चीज रब ऑफ होती है फिर प्लेयर्स। मैं और 100% मैं एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ विराट कोहली का। पिछले 2026 से 2016 निकाल लो, ठीक है, 10 साल निकाल लो, अभी भी मुझे एजिंग का एक इफेक्ट नहीं दिखता उसकी फिटनेस के ऊपर। हाँ, राइट। मे बी बैकड्रॉप पे उसकी रिकवरी पे असर पड़ता होगा, जो हमने बोला भी है कि इस एज पे रिकवरी करने में ज्यादा टाइम लगता है। बट व्हेन ही इज ऑन द फील्ड, फिटनेस के जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे आप स्पीड, एक्सप्लोसिविटी, डायनामिज्म, जो भी आप बातें करनी कर लो, कोई भी कमी नहीं लगती मुझे, जरा सा भी चेंज नहीं लगता मुझे। इस टाइम पे आप गिल को देख लो, हुए ना क्रैम्प्स, उनकी बात मैं करूंगा वैसे सेकंड इनिंग्स में आते हैं, क्योंकि आई ऑनेस्टली फेल्ट वेरी बैड कि उनको इस मोमेंट पे क्रैम्प्स हो गए। कोहली के नहीं होता है, कोहली का होता भी ना तो आई नो कि वो वैसा टाइप का होता कि ही विल स्टिल कैरी ऑन, वो मार देगा तब भी। नहीं भाई, वो जब 100 मारने के लिए ना, जब दिख रहा है ना सामने माइलस्टोन है, तो कोहली से तेज कोई आदमी नहीं भाग सकता भाई, इन अ गुड वे। कोहली पक्का वहां पे 100 कंप्लीट करके आते ही आते नहीं, बट इन जनरल भी आई थिंक सो इंडिया की फील्डिंग जो आज देखने को मिल रही थी, इट वाज क्वाइट गुड। आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट ऑनेस्टली। एक और जो चीज मुझे लगी कि शिवम दुबे को आपने 11th ओवर में लेके आए थे, आई ऑनेस्टली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आप इतनी जल्दी उनको लेके आओगे एंड कंटिन्यूअसली यूज करोगे। अक्षर पटेल को आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग 25 ओवर तक यूज ही नहीं करा अल्टीमेटली, उसके बाद आपने लिया, उसने 4 विकेट लिए। ये वैसे भी, और इस इंग्लैंड का जो ड्रॉप निकल के आता है अल्टीमेटली, जहां पे 19 रन पे 5 विकेट अपनी गिरवाई है। ये जो वहां पे गुरनूर ने 2 विकेट ली, बुमराह ने ली, फिर प्रसिद्ध ने आके 2 विकेट ले ली, ये जो पूरा आपने कोलैप्स करवाया इंग्लैंड का, इसके लिए हैट्स ऑफ टू द बॉलर्स एज वेल एज द कैप्टन। बट उसके बाद ही हम देखते हैं कि भाई जब 19 रन पे 5 विकेट गिर गए,
तो फिर ये 250 रन कहाँ से बन रहे हैं? राइट। क्या हो गया एकदम से ऐसा कि फिर रूट और डॉसन ने मिला के, डॉसन एट नंबर 8 तो वो है जो हर्षित राणा का ड्रीम है। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ। और एक बात बता दूं जरा, एक जेन्युइन बता रहा हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा बीच में बॉलिंग कर रहे थे और घुटना टेक के कवर ड्राइव मारी थी डॉसन ने, और मेरी ना नजर उस टाइम पे ऐसे कुछ फोन पे मैं नोट बना था, मैं तुरंत देखा, मुझे लगा रूट ने मारा है क्या। वो ही इज टू गुड। अरे भाई क्या टेक्निकली परफेक्ट एकदम टेक्स्ट बुक शॉट मारा था, सुंदर एकदम एलिगेंट लग रहा था इतना। मुझे लगा ये तो प्रॉपर बैटर है यार। भाई वैसे भी आप इनकी पार्टनरशिप देखो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने जैसे ऐसे टाइप का कोलैप्स होता है कि आपने 19 रन पे 5 विकेट गिरवा दिए, तो इट इज वेरी इजी फॉर ऑल द बैट्समैन टू क्रम्बल डाउन द ऑर्डर एज वेल। वहां पे पहली बात तो प्रेजेंस लाइक जो रूट, आप कुछ भी कह लो कि अब इनका रिकॉर्ड जैसे टेस्ट में तो ये बहुत तगड़े लेजेंड है, बट वाइड बॉल में इज ही दैट गुड? Yes, probably is not as good as he is in test, but आप still कह लो कि जो एक्सपीरियंस होता है ना वो ऐसी सिचुएशन में भी मैटर करता है। भाई नॉट आउट रह है बंदा, क्या अच्छी स्ट्राइक रेट 100 की स्ट्राइक रेट पे खेल गया ना अल्टीमेटली। डॉसन ने तो एक होल्ड करके रखा हुआ था, बट वंस अगेन दुबे ने बीच में एक और विकेट निकाला था, केएल राहुल बड़ा कैच। मैं वही कह रहा हूं, देखो बहुत अच्छा कैच था, बट स्टार्टिंग ऑफ द एटलीस्ट स्टार्टिंग के 25 ओवर में रिकॉर्ड बना दिया ना उन्होंने। क्या केएल राहुल ने इंडियन ओडीआईज की हिस्ट्री में सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ बायस दिए, आज 12 रन दिए थे। फर्स्ट पे राहुल द्रविड़ ने 16 दिए थे। वो राहुल इज नॉट कोइंसिडेंस यार, केएल राहुल कांट बी कीपिंग लाइक दिस। अगर 27 वर्ल्ड कप में ईशान किशन टू द टीम, अगर 27 वर्ल्ड कप में केएल राहुल हमारे कीपर होने वाले, भाई 23 वर्ल्ड कप फाइनल में वी नो क्या हुआ था। हाँ, साउथ अफ्रीका में जहां पे भाई वी कांट अफोर्ड टू लीक दीज रन्स। ये चलो आज उतना ज्यादा अल्टीमेटली आपको दिखर के नहीं आया, यही स्कोर अगर थोड़ा ऊपर होता तो हम लोग एंड में सोचा था कि अच्छा ये 12 रन जो बाय के दिए, एंड में अच्छा ये वाइड ये आपने पंजा दे दिया वहां पे। भाई केएल राहुल यू हैव टू डू बेटर। अब उसके चक्कर में आप चाहे उन्हें लगातार कीपिंग करवाओ, चाहे कैसे भी मैनेज करवाओ, बट ये जो कीपिंग स्किल है, इफ ही इज आवर मेन विकेट कीपर ही हैज टू डू बेटर। केएल राहुल हैड अ ऑफ नाइट, हां, अपार्ट फ्रॉम दैट कैच, वो कैच अपार्ट फ्रॉम दैट कैच, बट फिर अक्षर पटेल ने अल्टीमेटली जो ब्रेक्स लगाए, बिकॉज़ दिस कुड हैव वेरी इजीली बीन अ पोटेंशियल 300 स्कोर आल्सो। अगर रूट और डॉसन आउट नहीं होते, यू नेवर नो। अक्षर पटेल ने जो नीचे से 4 विकेट चटकाए। अच्छा, अक्षर पटेल का भी ना बड़ा वियर्ड है, क्योंकि फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम देखो वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल बॉलिंग ठीक कर रहे थे, ऐसा नहीं था। वॉशिंगटन तो हाँ वेरी इकोनॉमिकल बॉलिंग एज वेल, बट मुझे कहीं ना कहीं ये पूरे मैच में लग रहा था कि यू नीडेड समवन लाइक कुलदीप यादव, क्योंकि देयर वाज अ स्पेल जहां पे हमारे बीच मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं आए थे। एंड इनफैक्ट दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम जो कि पिछले कुछ महीने से आप लगातार देख रहे हो, एक्सपर्ट्स भी साइट आउट कर रहे हैं कि हाँ मिडिल ओवर्स में कि आपके पास एक आउट एंड आउट विकेट टेकर है या नहीं है। जब कुलदीप यादव थे तब भी लोग कंप्लेंट करते थे कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात लग रही थी। बट फिर अक्षर पटेल का अगर ऐसा कमबैक हो रहा है कि अब 4 विकेट एंड में ऐसे निकाल रहे हो टीम को, मतलब ये फुल स्टॉप लगा दिया आपने वहां पे, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। एकदम ही डेड एंड हो गया, डेड भी कर दिया भाई एकदम। अक्षर पटेल ने आज जो ऑल राउंडिंग परफॉर्मेंस दी है, मुझे ऐसा लगता है अक्षर पटेल इन ओडीआईज एंड इन टी20s इज अ डिफरेंट बैटर। वो इंसान ही सेम नहीं, मतलब ओडीआईज में भी इज इट टू सून फॉर अस टू से दैट? नहीं यार, 25 में तो अच्छे खेले थे यार चैंपियंस ट्रॉफी में इतना। हाँ, पर फिर उसके बाद से आपने मतलब या तो आप कह दो चांस ही नहीं दिए, फिर दिए तो बड़े इनकंसिस्टेंट चांसेस। उसकी बात करते हैं और सेकंड इनिंग्स पे आते हैं, बिकॉज़ सेकंड इनिंग शुरू होती है, रोहित शर्मा ने कहा देखिए अब मैं कप्तान नहीं हूं। हाँ, बहुत भाड़ में मैं नहीं खेल रहा। इंटेंट कौन है भाई? इंटेंट दिखाएंगे तुम्हारे गिल। मेरे को पूछा था, मेरा इंटेंट पूछा कप्तानी से हटाने से पहले, तो मैं बैटिंग का इंटेंट क्यों दिखाऊंगा? उन्होंने आराम से खेला। बट भाई ये ना आदमी की जो फितरत होती है, वो एक बॉल है तो आदत है, वो चुल तो रहती ही रहती है। उन्होंने कहा अभी मारूंगा कूद के, सैम करन आया यहाँ से, जॉश टेगो आर्चर तो खत्म हो गए, वो टांग दी बॉल अक्रॉस द बॉडी एंड वो आउट हो गया। यार नहीं करना था यार, मैं पता है वैसे आई वोंट थिंक टू मच अबाउट इट, जोक्स असाइड, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। उस एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं रोहित शर्मा को अब ये बोल रहा हूँ कि आपने वो बॉल क्यों पिक करी कूद के मारने के लिए, जो जिस बंदे का पूरा पेशा ही वही रहा है पिछले 2-3 सालों में पावर प्लेस में, आई थिंक वी आर बीइंग टू गुड। नहीं, मेरा ऑनेस्टली पॉइंट ही है ना, मतलब देयर वाज अ रीजन व्हाई सीरीज के प्रीव्यू में भी ये चीज कह रहे थे कि क्या रोहित शर्मा आप खोल के अपना वापस वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे? मैं तब भी कहा था नहीं खेलेंगे, फॉर श्योर नहीं खेलेंगे। आई जस्ट थिंक स्टिल the best chance for him to be in the team is if he plays like that. मतलब if you provide him the security obviously, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का भी हाथ आएगा। अगर आपने उनको सिक्योरिटी नहीं है तो भाड़ में जाए भाई, फिर मुझे अपना करियर प्रोलॉन्ग करना है, मुझे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, मैं उस तरीके से खेलूंगा जिसमें मैं टीम में रह पाऊं, उस तरीके से नहीं कि आप चाहते भी हो फिर मेरे को बाद में निकाल भी दोगे। तो इंटेंट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन 50 नहीं आई ना, चलो निकल। तो मुझे वही लगता है कि ठीक है ऐसे खेला उन्होंने, ठीक है वो बॉल चुनी, ठीक है हम कोई नहीं होते उनको बोलने वाले, वो आदमी इस पे छक्का लगा देता हम तारीफ बजा रहे होते, बट बड़ी जल्दी आउट हो गए भाई। एंड जितना टाइम उन्होंने लिया था ना इनिशियली, मुझे लग रहा था कि भाई अब तो तगड़ी पारी है, क्योंकि शुभमन गिल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट
भाई वो बंदा जस्ट टच में लग रहा है ना, लग रहा था सही में वो तो जो ड्राइव भी वो मारता है भाई साहब, देख लगता है ये तो पेल के रख देगा भाई सारे बॉलर्स को। शुभमन गिल ने सिंगल हैंडेडली स्टार्टिंग कैरी करा भाई, करा हुआ था। क्यों फिर आते हैं हमारे वो द हम्बल मैन, द मैच्योर गाय, द शू सेलर, द शू पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम द शू सेलर भाई। आई थिंक वहां पर आते हैं विराट कोहली आफ्टर अ लॉट ऑफ सेल्स इन 1-8 में क्या के देखो भाई, पहली बॉल आई है बाउंसर। अब आर्चर जो है मुझे टेस्ट कर रहा है, मेरी 2 डिफेंड जो उन्होंने करी थी। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा ऊपर तो नहीं फेंकेगा, मैं पुल मारने के लिए तैयार हूँ, ऐसे थोड़ी मेरे घर में मुझे कोई डरा दे। और आती है मुंह के नीचे बॉल सीधी सीधी प्लम प्लम यार। वहां पे कोहली आए भी थे पूछने शुभमन गिल से, एंड आई थिंक सो कोहली को खुद भी वो चीज पता थी और गिल ने भी कह दिया बस भाई ना, बस सीधे वही से पलट के सीधे जूते आपने बनाए हैं, इसमें उन्हीं से दौड़ के आसानी होती है क्या? चलेगा भाग के देखो जरा पीछे पॉलिन में एक बार। भाई यार मैं इतना मन था मेरा कोहली को आज देखने का, एंड वही ना कि जब भी कोहली आता है, मतलब रोहित शर्मा के लिए मुझे कभी कभी गंदा लगता है कि द मोमेंट ही इज वॉकिंग बैक इनटू द पवेलियन, जो चीयर्स होते हैं क्योंकि कोहली सामने से आ रहा होता है भाई ही, और ये परहैप्स हिज लास्ट टूर इन इंग्लैंड, ये भी हम कह सकते हैं। आई थिंक सो इसके बाद इंग्लैंड का टूर आई डोंट थिंक सो है, 27 वर्ल्ड कप के बाद तो वैसे ही पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, परहैप्स द लास्ट टाइम इन इंग्लैंड। आई होप सो इट डज नॉट एंड द सेम वे एज इट एंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। यस वो लास्ट में पारी आ गई थी, बट ओवरऑल द टूर वाज अ फेलियर। आई डोंट वांट द सेम थिंग टू हैपन इन इंग्लैंड, और अब तो घर है यार। ऑस्ट्रेलिया तो चलो आपको पराया हुआ था कि अच्छा हम ससुराल चले गए, वहां पे जाके पता चले अगले मैच में कोहली का आ रहा है वैसे वो ग्लव उठाते हुए पता है ये एंडरसन बैठे वहां पे ऐसे शैंपेन उठाते हुए। अभिषेक नायर ने ये चीज अभी रिवील करी है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर चल रहा था, तो वो बेसिकली बताना चाहते थे कि उस टाइम पे कोहली की मेंटालिटी क्या थी। तो पहले 2 मैचेस होते हैं, दोनों पे डक हो जाते हैं, तो अभिषेक नायर के पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप कोहली को ये कन्वे करो। कह रहे थे मुझे स्लाइड्स आ रही थी मेल पे कि कोहली का ये चेंज हुआ है, इसके चक्कर में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो आउट ऑफ ऐसे ही अफेक्शन उन्होंने जाके कोहली के पास गए और उन्होंने बोला कि इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, तो कोहली ने कहा नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ऐसे करके जब दोनों डक पे आउट हो गए उसके बाद भी यही बोला उन्होंने। गंभीर भी यही कहेंगे ड्रॉप होना भी नथिंग पर्सनल पार्ट ऑफ द गेम। तो होता क्या है उसके बाद लड़ाई हुई है तो देखा बहुत हो गया। तो होता क्या है उसके बाद जो है अभिषेक नायर ऐसे ही बोलते हैं कि मेरी एक 2 ऑब्जर्वेशन है, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट विद यू। तो कोहली का नहीं आई विल डू इट माय वे, ये उन्होंने करके बोला। एंड उसके बाद जब वो रन आए 3rd ओडीआई में, तो उसको उन्होंने मैसेज करा उन्हें आई डिड इट माय वे। तो दैट टेल्स यू कोहलीज मेंटालिटी भाई, वो करेगा अपने हिसाब से इंप्रूव करेगा। एंड पता है वी डोंट इवन हैव टू डाउट हिम। ये बात गंभीर को पता है, गंभीर को तभी तो निकले, उनको कहा गया कि ये सीख लो कुछ, और कह रहे हैं कि मुझे मत सिखा, आई विल डू इट माय वे। भाई ये है वो आ गया है बातें, क्या नहीं हुई बातें, नहीं हुई कोहली और गंभीर के बीच में बातें नहीं हुई। जो फाइनल ट्रेनिंग सेशन था अल्टीमेटली, और उसके बाद भी ऐसा कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल से गंभीर ने बात करी है, सिवाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डायरेक्ट टॉक्स नहीं हुए कोहली एंड गंभीर का। इट इज वियर्ड और ये दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ये बातें हुई हैं लगातार। अब तो साल भर हो गया, अभी तक यही बात चल। इट इज वियर्ड भाई, हम देखना पड़ेगा ये चीज कैसे काम करती है। बट उसके बाद भी हम लोग देखें शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप वहां पे बनती है, देखो गिल की तो स्टेलर बैटिंग थी, मतलब आई थिंक सो फ्लॉलेस बैटिंग थी शुभमन गिल की, जिस तरीके से उसने वहां पे कैरी करा है। भाई श्रेयस वाज होल्डिंग वन एंड, अब मैं वही कह रहा हूं, पूरा डोमिनेट करा दूसरे एंड से। श्रेयस अय्यर के बारे में क्या लगता है? नहीं, आई थिंक दैट वाज द नीड ऑफ द ईयर भाई, टू द मोस्ट 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स, वो दोनों आउट हो चुके हैं। ओनस इज ऑन द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन। श्रेयस ऑलरेडी हार कर आ रहे हैं, व्हाइट वॉश होकर आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई वहां पे आपको एक एंड होल्ड करना जरूरी है, स्पेशली व्हेन गिल इज लुकिंग सो गुड। आपकी रिक्वायर्ड रन रेट कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं, 5 स्टार्टिंग से आप कंफर्टेबल पोजीशन में थे, राइट। तो जबरदस्ती में ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आई थिंक इट वाज अ वेरी सेंसिबल इनिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा ऑनेस्टली पर्सपेक्टिव यही था इनिशियली कि अच्छा ठीक है भाई, सामने से बंदा मार ही रहा है तो आपको क्या ही जरूरत है, आप खेलो अपना लंबा। आई जस्ट वांट कि जब भी एक आदमी ऐसा खेल रहा है ना, आई नो कि वो रन आउट भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि डायरेक्ट थ्रो यूजुअली ऐसा नहीं लग पाते हैं। स्टिल इफ यू आर प्लेइंग दैट स्लो कि आप 60-70s के स्ट्राइक, 70s में नहीं 60s के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, यू बेटर कन्वर्ट दैट इनटू अ 50 एटलीस्ट। अगर वो भी अल्टीमेटली नहीं आ रही है जाता ना, तो ऐसा थोड़ी कि विकेट थ्रो करा कुछ रन आउट हुआ है बंदा। हाँ बट मतलब फिर हो गया ना रन आउट। पर वैसे माफ कर दो यार, सॉरी भाई। एटलीस्ट T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर वाज अ ब्राइट स्पॉट, तो परहैप्स यहाँ पे भी आप थोड़ा सा और अच्छा ही खेला है, इतना कुछ नहीं करा भाई। आई वुड से इट्स अ डिसेंट नॉक भाई, नॉट तो ठीक है। आ गया क्या तुम्हारे आइडल के?
आ जाएंगे हैं दोनों के आ गए चलो शर्त लगाते हैं फिर क्या कोहली और श्रेयस में से इस सीरीज में हु विल एंड अप विद मोर रन्स कोहली हाँ तो ये भाई ना कोहली ही मारेगा अल्टीमेटली मजे ले रहा हूँ पर साथ अच्छा क्या बोल रहे हो मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली चाहे टूर खत्म भी होने वाला हो ना तो भी आप कोहली का ही नाम लो हाँ एग्जैक्टली बट माय पॉइंट इज जैसे गिल रिटायर्ड हर्ट होते हैं हैमस्ट्रिंग को लेके एक तो भाई बंदे की 100 आनी चाहिए थी एंड वो सेम ही इशू बार होता रहता है ना क्रैम्प्स का या हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है मतलब वो एक सेंसिटिव एरिया है उनकी बॉडी भाई 100 प्लेटर पे थी आज ना वो गिवन था कि 100 तो आ ही रही है सिर्फ 110 रन रहेगा तब आराम से वो पूरा 150 बना बस ये देखना था कि अच्छा ये 150 मार सकते हैं नहीं मार सकते 150 होता कि अच्छा भाई साहब गजब ही खेल गए 100 तो लिखी हुई थी जिस तरीके से आदमी खेला था डिड नॉट इवन लुक क्लोज ही कोई भी उनका आउट कर पाता बट ये जो रिकरिंग प्रॉब्लम है शुमन की जो कि हमने बहुत टाइम से देख रहे 23 वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल था जहां पे न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से बहुत अच्छा खेले थे इनफैक्ट वहां पे भी 100 नहीं आई थी उनकी वो इसीलिए ही नहीं आई थी क्योंकि रिटायर्ड हट होना पड़ गया था उनको एंड भाई परहैप्स उनका एक वीक स्पॉट है एक वो नेक वाली प्रॉब्लम रही है उनकी जो कि थोड़ी एक वो जेन्युइन इंजरी वाली लगती है हैमस्ट्रिंग के साथ तब भी आदमी खेल सकता है बट इट सीम्स टू बी अ वीकर पार्ट ऑफ हिज बॉडी आई रियली होप किसी तरीके से फिक्स हो जाए ऑल्दो बहुत मुश्किल है ये हाँ मतलब आई नो कि शुभमन गिल इस पे मेहनत करता है नहीं वो तो ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स आउट देयर बट वो अगर तब भी प्रॉब्लम आ रही है देन इट इज मे बी कि वो रहेगी मुश्किल है वो सेंसिटिव पार्ट है एक बॉडी का बट ठीक है भाई क्या हो गया मेरा दिल बहुत सेंसिटिव है क्योंकि लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जो दर्द हो रहा है ना वाह बस अब तो जीत भी गए भाई नहीं मैं क्या कह रहा था सब्सक्राइब तो कर ही देना ठीक है गिल की इंजरी हुई है बाकी लोगों की भी इंजरी हुई थी क्या वो कैसे आउट हो गए सीम लाइक दैट वो श्रेयस अय्यर निकल गए फिर केएल राहुल ने कहा आज तो मैं सो नहीं आया आज तो बोल्ड ही होऊंगा मैं आज बोल्ड नहीं क्या कोहली वाले आउट हुए हां तो चलो भाई ठीक है ना वही याद आता है हमेशा बिल्कुल प्ले डाउन होता है तो वो झटके से जो विकेट गिरे थे ऐसा लग रहा था भाई आज ये फिर से चौक करेंगे क्या राइट अंटिल वॉशिंगटन एट नंबर 5 बाय द वे अक्षर नहीं आए एंड देन जिस तरीके से दोनों ने टी ऑफ करा है Let's talk about these last 2 points. एक तो नंबर 5 पे वॉशिंगटन ओवर अक्षर पटेल एंड द वे दे बोथ हैव बैटेड. I don't support that honestly कि आप वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज रहे हो मतलब मैं तो कहता इससे अच्छा तो फिर आप केएल राहुल को ही भेज देते भाई. I don't understand कि शायद इसमें वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली बात आ जाएगी बट तो अक्षर भी तो लेफ्टी है. मैं वही कह रहा हूँ कि अक्षर पटेल हु इज गोइंग टू बी अ श्योर शॉट स्टार्टर इन द 2027 वर्ल्ड कप वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट अ श्योर शॉट स्टार्टर राइट नाउ. उनको आप क्यों नहीं खिलाना चाहोगे ऊपर नोइंग कि ये आदमी ने रिजल्ट्स भी आपको लाके दिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी आप इसी के बल पे आप जीते हो इसी कॉम्बिनेशन के बल पे तो आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी ऑनेस्टली द ओनली परहैप्स पॉइंट कुड बी कि आप यू वांट कि आप एटलीस्ट 1-0 अप हो जाओ पहले एंड यू वुड प्रोबेबली वांट टू सेंड द बेटर बैटर आउट देयर राइट नाउ बेटर वॉशिंगटन है मतलब ऑफ लेट आप कह सकते हो कि अक्षर से तो ज्यादा ही रन मारे ओडीआई में भाई स्टैंडर्ड ओडीआई तो खेला ही कितना अक्षर ने वो भी बड़ी सैड पॉइंट है ना वॉशिंगटन सुंदर को तो आपने वो भी जीटी से है चलो भाई मेरे को समझ में नहीं आया वैसे ये क्यों हाँ, क्योंकि आप एनीवे अगर एक ही ऑलराउंडर स्पिन ऑलराउंडर खिला पाओगे जब हम ओवरसीज वर्ल्ड कप खेलेंगे राइट तो वो तो नहीं होगा जिसकी बॉल भी कुलदीप की तरफ ही टर्न करती हो हाँ. उसके ऑपोजिट होना चाहिए तो मेरे को समझ में नहीं आया पर्सनली बट द वे दे हैव बैटेड दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दूंगा इंग्लैंड की तरफ से सोचना इसके बारे में गुड कैप्टेंसी ऑन ब्रुक कि उन्होंने आर्चर के सारे ओवर 38 ओवर तक खत्म करा दिए थे ही वाज गोइंग फॉर द किल राइट एट द सेम टाइम वन नेगेटिव पॉइंट डॉसन ने से 2 ओवर डाले क्यों भाई इवन आदिल रशीद ने पूरे नहीं करे ना अपने ओवर्स वो तो चलो पिट भी रहा था थोड़ा सा डॉसन की जगह विल जैक्स ने 7 ओवर फेंके और जो उनको चांटे पड़े हैं आज राइट लेफ्ट राइट के चक्कर में आपने ये हरकत करी है डॉसन की बैटिंग में रन आया था उसका दिन अच्छा जा रहा था आपने उस चीज के ऊपर ओवरराइड करा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट कराई हो सकता है साथ के साथ ही वही उसमें अक्षर पटेल ने जो बैटिंग करी है स्पेसिफिकली क्योंकि आई थिंक सो अक्षर पटेल ने गिल वाली बैटिंग करी हाँ उन्होंने श्रेयस वाली बैटिंग करी है बट अक्षर पटेल की जो 50 आई है वॉशिंगटन की 50 आई है बट अक्षर की ये आना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना क्योंकि बॉलिंग से वी नो उससे बहुत अच्छा करके दिखाया हुआ इट वाज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी कि बॉलिंग से इस आदमी ने ऐसे टर्न अराउंड कर दिया बैटिंग में फाइनली रन आना आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर टीम इंडिया फॉर अक्षर पटेल एंड टीम इंडिया के लिए लोअर मिडिल ऑर्डर ने जो फिनिश कर दिया गेम अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग बूस्टर कि अच्छा ऊपर हमारे पास एक्सपीरियंस है बाई चांस नहीं चलता तो नीचे भी ये लोग गेम फिनिश कर सकते हैं दिस इज ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस एंटायर टूर ऑलरेडी राइट एंटायर टूर ऐसे लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर स्पिन ऑलराउंडर्स का चलना इंडिया का बहुत जरूरी है वरना वो 8 बैटर 6 बॉलर्स खिलाने का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा हो जाता है राइट वहां पे मुझे लगता है कि द वे अक्षर वाज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट बहुत ही स्टेलर बैटिंग करी है बट अल्टीमेटली भाई हम लोग काफी कंफर्टेबली जीत गए एंड व्हाइट वॉश का जो चलन है अब जो हमें करके दिखाना है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है
एंड होपफुली अब रोको भी थोड़ा आग जलाएंगे अपने अंदर, वो मतलब वो हंगरनेस जगाएंगे एंड अगले 2 मैचेस में दोनों के काफी अच्छे निकल के आएंगे। बट फिलहाल भाई लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर भाई। पहले मीम के ऊपर सीधा चलते हैं क्योंकि ये क्या है सर, कोहली जी रशिंग बैक टू हिज शूज शॉप आफ्टर गेटिंग आउट चीपली। ये क्या मतलब ये शू शॉप तो ये लोग आप लोग ऐसे उसको कहते सांस हैं। लेने नहीं दोगे क्या भाई? हाँ कि शू मतलब शॉप ये क्या सेक्टर मतलब 18 में कोई आदमी बैठ के हाँ। रेडी लगा दी है वहां पे जूतों की। और शू शॉप क्या होता है? इतने महंगे महंगे जूते बेच रहा है वो, और कह भी रही खुद आके मांग रहे लोग। हाँ। मैंने किसी से नहीं कहा पहनने को, सब खुद ही आके मांग रहे हैं। सबको बोला हुआ भाई हे डॉन कहाँ से नहीं ले रहा भाई जूते? आई थिंक यार थोड़ा सब्र रखो। हाँ अभी आएंगे भाई, अगर आई होप 100 तो आ जाए यार। आ रही है गिवन है, आ रही ठीक है नेक्स्ट विंग के ऊपर चलते हैं। सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है। अरे भाई सर हमें माफ कर दो। एनीथिंग बट एक्सक्यूजेस। हाँ। मतलब ये नहीं वाह चाहिए यार हमें। मजा आ शेर इन रियल लाइफ डज नॉट गिव अरे वो चांस भी नहीं है ऐसी कोई चीज बोल दे वो, ठीक है? गंभीर के अंदर तो बोल भी नहीं सकते। वो नहीं वैसे भी नहीं सिर्फ बोलेगा। एक एक्सक्यूज अलाउड है, क्या? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन is चल it. रहा था, रीसेट हो गया, ट्रांजिशन हो गया, और वो कुछ allowed सिनोनिम है। आप निकाल लो इसका, वो बोल सकते हैं। बट एंड वैसे भी मैं कह रहा हूँ भाई श्रेयस अय्यर की मेंटालिटी जो है ना, आई थिंक इट्स ऑन पार विद गंभीर। वो वैसी ही मेंटालिटी का सारे है, जो होते हैं अल्फा टाइप के सबकी ऐसी वैसी ही रहती है मेंटालिटी। कोहली गंभीर गिल हाँ मेंटालिटी ऐसा, यू डोंट हैव टू बी एन अल्फा आल्सो। नहीं वैसे भी हाँ, समवन हु हैज रीच्ड दैट स्टेज वो उसकी होगी वैसी मेंटालिटी। बट एनीवे नेक्स्ट विंग के ऊपर चलते हैं। इंग्लैंड फैंस नॉट यूज्ड टू सीइंग पीपल चीयर फॉर देम व्हेन दे प्ले अर्जेंटीना इन द सेमीज। इट्स मेसी वर्सेस द एंटायर वर्ल्ड। भाई ये हो गया है क्या? इट्स अ भाई मैसिव सपोर्ट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रोनाल्डो फैंस। हाँ। वो लिटरली न्यूट्रल्स भी सारे होगा, जितने भी लोग हैं ना, एवरीबॉडी इज टीमिंग अप अगेंस्ट अर्जेंटीना। एंड सोच लो तुम, अगर इंग्लैंड को सपोर्ट मिल रहा है आउट ऑफ ऑल टीम्स, हाउ इविल डू यू हैव टू बी? नहीं मैं आई थिंक वही है, पीपल डोंट वांट अनदर की वो सेम रिपीट हो जाए, मेसी को 2 वर्ल्ड कप मिल जाए, वो वाली चीज नहीं चाहिए। आई थिंक सो मेसी वाला नहीं है, तो वो जो नैरेटिव बन रहा है ना आजकल वाला, हाँ वो जेन्युइनली मतलब पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट कि अच्छा ये डिसीजन के फेवर में जा रहे हैं, वी वांट कि अब कोई और जीते। क्योंकि इंग्लैंड, जिनको नहीं पता, देखो क्रिकेट में भी हेटेड टीम है, बट फुटबॉल में तो इट इज वन ऑफ दो टीम्स जिनको हम लास्ट चाहोगे कि ये टीम कुछ भी जीते, क्योंकि देयर मीडिया, देयर प्लेयर्स, देयर सो एरोगेंट, जबरदस्ती बहुत फालतू की बातें करते हैं। तो अगर उसको भी सपोर्ट मिल रहा है, एंड वन सपोर्ट इज फ्रॉम दिस गाय राइट हियर। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं जितने भी अर्जेंटीना फैंस, मैं भी हूं, हम हार रहे हैं। द अंडरडॉग गिविंग इट 22-6 नहीं हो गया ये, एंड सेमीफाइनल एग्जिट बहुत रिस्पेक्टेबल है, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम। टॉप 4 टीम्स में आ गया, अपना अपना काम कर दिया एज डिफेंडिंग चैंपियन। पर ये लास्ट मैच है, इनफैक्ट लास्ट मैच तो 3rd प्लेस प्लेऑफ होगा विद स्पेन मोस्ट लाइकली। ये तो वीडियो जो कि मैं पता चल जाएगा। सोचो अर्जेंटीना फ्रांस का मैच तो हो गया, लेकिन फाइनल नहीं है, वो 3rd प्लेस। अभी फ्रांस स्पेन का मैच है, वो भी 20 मिनट पे स्टार्ट होना, तो हम भी वीडियो रिकॉर्ड करके वही देखेंगे। फ्रांस मैं स्पेन को कर रहा हूं। आए हाय छी भाई अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन वुड बी अ डिजास्टर्स मैच। इतना गंदा मैच नहीं देखना भाई मुझे। आई वांट, पागल हो गया भाई। द बेस्ट फाइनल वुड बी अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, सेकंड वुड बी इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, थर्ड वुड बी प्रॉब्ली अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, एंड फोर्थ वुड बी इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। वो तो हाँ, मतलब फिर मैं यूरो भी वही हुआ था। आई डोंट वांट टू सी दैट मैच भाई। आई होप सो कि अच्छा निकल के आता है भाई। लास्ट वीक सीन्स इफ जॉर्डन पिकफोर्ड सेव्स अ पेनल्टी ऑन वेडनेसडे, मेसी यही करने वाले हैं। देखो पेनल्टी मिल रही है तो हम सबको पता है, ये तो अभी से गिवन है ना। वो आजकल मीम्स बने ना कि व्हेनेवर आई ओपन अर्जेंटीना मैच, तो उसमें मेसी पेनल्टी लेने वाला होता है। हाँ पेनल्टी ऐसे लेते हैं। तिलक वर्मा मेंशन, देखो पेनल्टी तो मिल रही है। अब वो आता है कि मेसी स्कोर कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपको देखना भाई। इमेजिन इफ ही मिसेस अनदर वन और उसकी वजह से अर्जेंटीना भाई क्रेजी हो जाएगा। वैसे आई हैव नॉट सीन मेसी मिस सो मेनी पेनल्टीज ऑन अ मतलब क्रूशियल स्टेज। भाई इतना कंसेक्यूटिव वे में वो नहीं यूजुअली इतना मिस करता, बट द टेक्निक इज हॉरेंडस मैन। इतनी गंदी टेक्निक नहीं चाहिए, बट ठीक है यार, वो टेक्निक से एक्चुअली ना एक वर्ल्ड कप आ गया था। ठीक है तो अच्छी वो बात है। टेक्निक अच्छी करके पेनल्टी की, वो आपके गोल 1000 हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं आता उससे। तो 1000 मार लेंगे ना हम भी मार रहे हैं। आर फोकस तुम तो नहीं, हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है अभी। वो भी कर लेगा। हाँ, तो वो 1000 ये सुनते ही चेज मास्टर की वीडियो सुनते ही रोनाल्डो ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर 2030 तक। बट ठीक है भाई, ये मीम्स आप ही लोग भेजते तो भेजते रहा करें, आपके मीम्स फीचर करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द अवार्ड सेरेमनी। भाई सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि अक्षर पटेल लुक्ड वेरी रिलीव्ड। जब वो आए थे ना आप, तो देख के लग रहा था, उन्होंने ये चीज बोली भी है कि आफ्टर अ
समवॉट बैड टी20 सीरीज, फाइनली उनके बैट से रन आए हैं। एक कंफर्टेबल सिचुएशन में भी आए थे क्योंकि शुभमन गिल ने स्टार्टिंग में ही गेम समवॉट खत्म कर दिया था, सो इट वाज कंपैरेटिवली कंफर्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा, देयर वाज अ ट्रिकी स्पॉट, मतलब हाँ, एक फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। हाँ, दोनों को ही, आपको वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल दोनों ने डिसाइड करा कि अभी थोड़ा डिफेंड करके खेलेंगे, 4-5 ओवर बाद हम लोग फिर पेलना स्टार्ट करेंगे। गिल ने ये बोला है कि ही इज एक्चुअली हैप्पी हाउ दे बोल्ड इन द मिडिल ओवर्स। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि सब तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मिस्टेक है ये। पता है क्या होता है ऐसे में ना, कैप्टन के पर्सपेक्टिव एक दो चीजों पे बेस्ड होता है, एक तो रिजल्ट्स, एक होता है आपका एग्जीक्यूशन कैसा था। जैसे श्रेयस अय्यर ने भी क्या कहा, जो मैच में ये लोग 150 रन ही बना पाए थे, उसमें उसने कहा था कि ऑफ कोर्स अब बॉलर्स का फॉल्ट नहीं है, 150 रन तो हम डिफेंड नहीं कर सकते, जो 4 T20 था मेरे ख्याल से, बट स्टिल हमने अपने जो एग्जीक्यूशन डिस्कस किया था वो सही नहीं हो पाया। अगर आपने अपना एग्जीक्यूशन सही किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया, अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं। राइट प्रोसेस इन आई थिंक उनकी अप्रोच ये थी। ठीक है, एंड उसने ये चीज बोली है जो कि टेक अवे था मेरा, ही विल ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू सी व्हिच इज द बेस्ट। आ जाओ भाई, नेक्स्ट मैच में कौन ड्रॉप हो रहा है? कप्तान तो है जीजी अरगी। कप्तान तो वही है ना, जीजी के अंडर ही है ना अल्टीमेटली। वो रन नहीं है दोनों के। मैं तभी कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट मैच का जो प्रीव्यू होगा वो देखने वाला होगा। ईशान और जायसवाल आ रहे हैं, कौन आने वाला है देखने वाली बात होगी। बट अपने पहले ओवर पे चलते हैं, दान पराग अवार्ड ये किसको मिला भाई? 3, 2, 1 रोहित शर्मा। भाई गिल ने अभी 100 दान कर दी। मैं भी एक्चुअली में सोच रहा था, पर मैंने रोहित शर्मा ऐसी देखी कि टुक टुक टुक, फिर वो एक बार आजा भाई अब मैं निकल के पेलने वाला हूँ, फिर उसमें ही विकेट ही दान कर दिया। कोहली को मैं नहीं दूंगा क्योंकि कोहली को बहुत बार देखा ऐसा आउट होता है। कोहली का तो था ना, अगर वो अपना रिव्यू भी लेते तो फिर मैं दे पाता कि हाँ इन्हें रिव्यू भी दान कर दिया भाई टीम का। बट द नींद 11 अवार्ड, दिस इज गोइंग टू सरप्राइज पीपल। 3, 2, 1 श्रेयस भाई तुम पागल हो क्या? छोड़ दो उसको यार। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट दैट पॉइंट तो गुस्सा क्या हो गया भाई? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब गिल वहां पे ऐसे खेल रहा था, मुझे श्रेयस को देख के लग रहा था कि बस थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाता हूँ, ये मन नहीं कर रहा आज देखने का, थोड़ी रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। तुम बेदल को दे रहे हो? मेक सेंस, बेदल को ही जाना चाहिए यार। बनता है हद है यार। ठीक है, बट द हमला पसंद अवार्ड 3, 2, 1 अक्षर पटेल, हैंड्स डाउन, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द वीडियो। आई थिंक सो भाई डिजर्व करते हैं भाई वो बैटिंग बॉलिंग। अगर आप ऐसा ऑलराउंड शो दे रहे हो तो फिर तो आपको मिलेगा ही मिलना ही चाहिए। आप अपने अवार्ड्स किसको दे रहे हैं वो कमेंट में करके बताइएगा। कल परसों एक और मैच आने वाला है, उसकी बातें करनी है। वर्ल्ड कप में क्या होगा, फीफा वर्ल्ड कप में उसकी बातें भी करेंगे। अगले मैच में कौन स्टार्ट करे, कौन बैठेगा, सब पता चलेगा। आप सुबह 6 बजे हमसे जुड़ते रहा करिए। सी यू टुमारो।